स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस चैप्टर 12 घर्षण का क्वेश्चन आंसर अभ्यास का प्रश्न उत्तर। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में देखिए, सारा चैप्टर एक लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, समझा दिए चैप्टर, आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन से हम, ये एप्लीकेशन है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, इस एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले स्टोर में, है ना, और वहाँ पे लिखिएगा क्लास 8 JCERT साइंस, है ना, JCERT जोड़िएगा, क्लास 8 JCERT साइंस, तो आपको मिल जाएगा। 2 पार्ट में एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, एक में 10 चैप्टर तक है, उसके बाद वाला में एक और है, उसमें सेकेंड पार्ट में 10 से बाकी है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको चैप्टर भी मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक है, और मैथ का भी एप्लीकेशन अपलोडेड है, JCERT मैथ लिखिएगा, क्लास 8 JCERT मैथ, तो आ जाएगा। उसमें पूरा बुक अपलोड कर दिए हैं, उसका सॉल्यूशन भी आप अपलोड कर देंगे, बन चुका है ना, तो सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ भी सपोर्ट कीजिए, डाउनलोड करके रखिए मोबाइल में, पढ़ते रहिएगा जब मर्जी तब, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए है, तरल सही विकल्प का चयन कीजिए। तरल द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तरल माने कि गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, तो उसमें जो घर्षण लगाता है तो तरल घर्षण कहेंगे, तरल घर्षण लगाया। तो उसमें से कौन, किसकी तुलना में सर्पी घर्षण कम होता है? सर्पी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है ना। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति, देखिए यहाँ पे समझाना मेन काम नहीं है, समझा दिए पूरा चैप्टर, है ना, बस यहाँ क्वेश्चन आंसर दे दे रहे हैं। चैप्टर समझना हो तो चैप्टर जो समझाए 2 पार्ट में लगता है शायद, तो उसको देख लीजिए। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है, हाँ, तरल घर्षण को अगर कम करना है तो कौन सा आकृति में घर्षण कम होगा? आयताकार में, वर्गाकार में, सरल रेखा में कि विरीत में? तो विरीत में घर्षण कम हो जाएगा, है ना, विरीत में घर्षण कम हो जाएगा। घर्षण कम माने फिसलेगा ज़्यादा, है ना, तो विरीत है, इसमें फिसलेगा ज़्यादा। ये क्या है? तेलीय सतह, हाँ, तेलीय सतह से खाली स्थान घटता है, बढ़ता है, खाली स्थान बोलते हैं। तेलीय सतह से क्या बढ़ता है? घर्षण घटता है, बढ़ता है, बिल्कुल नहीं होता है, या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तेलीय सतह चिकना रहता है, तेल सतह में फिसल जाते हैं जल्दी, मतलब क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है ना, घर्षण कम हो जाता है, इसलिए फिसल जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण घटता है, बुआ, है ना, घर्षण क्या होता है? घटता है। उसके बाद है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे। क्यों? बर्फ पर चलेंगे तो फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण अधिक होता है ना, घर्षण अधिक रहोगे तो जकड़ लेगा, नहीं गिरने देगा। घर्षण कम होता है इसलिए फिसल जाते हैं। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, या ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ में लाभदायक। तो ये D नंबर सही होगा, है ना, कहीं फायदा भी नुकसान भी, कहीं कहीं घर्षण। ठीक है, गिर उड़ जाते हैं, मूड का पार फूट जाता है, तो वहाँ पर नुकसान करता है, और बाकी जगह में अच्छा करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है कि घटता है? तो घर्षण घटता है उससे, है ना। आप जो पकड़ के रखता है, बॉल बेयरिंग रहेगा तो आराम फ्रीली घूमता है, यानी कि घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, चलिए और है, एक और है, टायर की तीलियों पर बने खांचे, टायर का तीली में जो खांचा बना रहता है, इसे उबड़ खाबड़ गोटी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? घर्षण बढ़ाता है या घटाता है? तो घर्षण बढ़ाने के लिए उसको, ताकि पकड़ कर रखें, तो चिकन पूरा रहता है, देखते हैं ना, फिसल के गिर उड़ जाते हैं, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा गोटी रहता है ना टायर में। रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली स्थान भरना है। घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होता है, घर्षण यानी कोई वस्तु को ऐसे रगड़िएगा तो उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, उष्मा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है? वो कम हो जाता है ना, फिसलने लगता है गोटी बहुत जल्दी जल्दी। द्रव और गैस खाली स्थान कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। द्रव और गैस को क्या बोलते हैं? तरल। घर्षण पृष्ठों की खाली स्थान पर निर्भर करता है, सतह पर डिपेंड करता है। सतह एकदम चिकन रहे तो घर्षण कम होगा, और उबड़ खाबड़ रहे तो ज़्यादा होगा। तरल घर्षण खाली स्थान, तो तरल घर्षण, तरलों में लगने वाला घर्षण बल को तरल घर्षण कहेंगे। ठीक, तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, सब में आंसर है दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 बच्चों को सर्पी, लोटन तथा सरल घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था कौन है? यानी सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और तरल घर्षण, तीनों में सही व्यवस्था कौन है? बढ़ते क्रम की घटते क्रम, बोला घटते क्रम में, है ना, माने सबसे ज़्यादा घर्षण कौन होता है, तब उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा। तो ये सही है, इसमें सर्पी सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, लोटनी कम होता है, तरल में और कम। ललिता अपने पहिए वाले खिलौने को टाइल्स
के सूखे फर्श, टाइल से गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र पर तथा तौलियों पर चलाते हैं। खिलौने के विभिन्न पृष्ठों पर लगने वाले घर्षण बल को घटते क्रम में लिखिए। तो घर्षण बल कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कहाँ कम लगेगा, उसको घटते क्रम में लिखना है। सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ लगेगा, तो सबसे ज़्यादा घर्षण तौली में चलबे नहीं करेगा जल्दी है। उसके बाद पेपरवा में, तब टाइल्स सूखल वाला में, और भींगा दिए गीला कर देता है तो दर्र फिसल जाते हैं, मैंने घर्षण एकदम कम हो गया। ठीक है, तो घर्षण क्रम में ये पहला है क नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित का उत्तर देना आप। एक गेंद मैदान में लुढ़कते हुए रुक जाती है। काहे को रुकते हुए, तो वो लुढ़कते हुए रुक जाती है क्योंकि उसमें घर्षण बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल गेंद तथा मैदान के बीच कार्य करता है, वह गति को कम करके रोक देता है। बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल के कागज पर लिखना कठिन होता है। बॉल पेन है, उससे कागज जो एकदम प्लास्टिक में लिखना चाहे या कागज में तेल लगा हुआ उसमें लिखे तो फिसल जाता है, नहीं लिखाता है, तो घर्षण के कारण है ना, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। बॉल पेन में प्लास्टिक या तेल के कागज पर लिखना कठिन होता है क्योंकि उनकी सतह चिकनी होने के कारण उन पर घर्षण बल कम लगता है और पेन फिसल जाता है। तो घर्षण कम होगा इसलिए फिसल जाएगा, तो लिखाएगा नहीं। घर्षण रहेगा तब लिखाएगा। इसे खर 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 आवाज़ कर रहा है, देखिए, और एकदम फिसल जाएगा। तो ये तो खैर स्क्रीन है तो फिसलो से लिखाएगा, लेकिन कॉपी में नहीं लिखा है, पेज में जो प्लास्टिक है, चिकन वाला एकदम पेज है। खिड़कियों के जूते घाटदार, कांटेदार तथा वाहन के टायर ग्रिप वाले होते हैं। क्या होते हैं, तो वही घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि फिसले ना, है ना। खिलाड़ियों के जूते कांटेदार होते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे खेलते समय जूते घिसे नहीं और खेल के मैदान में खिलाड़ी फिसले नहीं। माने वह वाहन के टायर में ग्रिप घर्षण बल बढ़ाने के लिए और संतुलन बनाएंगे, तो उसमें भी मतलब गिरे ना, फिसले ना, इसलिए लगाया जाता है ना, दोनों चक्का में भी और चप्पल जूता में भी। मशीनों के घूमने वाले भाग इसमें स्नेहक यानी ग्रीस या तेल डालते हैं। क्यों, क्योंकि वो फ्रीली घूमे यानी घर्षण कम हो जाए। घर्षण के दो महत्वपूर्ण गुण, अच्छा गुण बताना, तो ये सदा अनियमितता के साथ बढ़ता है। वस्तु जितना भारी होगा घर्षण बल उतना अधिक होगा। घर्षण कम करने का दो उपाय बताना है, तो पाउडर या स्नेहक का उपयोग करके और सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में परिवर्तित करके। एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है, उसी समय एक और बक्से को ऊपर रख दिया जाता है। अब मजदूर दोनों बक्से को कमरे में ले जाने में परेशानी होगी। कारण बताए, काय का वजन बढ़ गया है। एक बक्सा घस कर रहा था, आराम से ले जा रहा था, उसमें और एगो बक्सा लाद दिए तो वजन बढ़ गया, तो क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा। अब घर्षण जितना बढ़ेगा बुआ उतना ज़्यादा उसको कठिन होगा इधर उधर करने में। ठीक है, तो वही वजन बढ़ जाता है। आंसर दिया हुआ, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जूतों के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर से वर्षा हो गई, मैदान गीला हो गया। उनको खेल में कैसी परेशानी होगी, तो फिसल गिरने लगेगा। मैदान गीला होने से सतही अनियमितता कम होगी, यानी वही घर्षण कम हो जाएगा। और इससे उनके पैर तथा मैदान की सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल का परिणाम घट जाएगा। मैंने घर्षण कम हो गया तो दौड़ते वक्त असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी और खिलाड़ी गिर भी सकते हैं। वर्णन कीजिए कि तरल एवं हवा में गति करने वाले वस्तु का आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो तरल में या हवा में जो गति करता है उसका आकृति विशेष प्रकार, जैसे तो हवा में जो चलता है यानी जहाज, पक्षी जैसा होता है उसका आकृति, जो हवा पानी जहाज है उसका मछली जैसा। क्या को किसी तरल पदार्थ या हवा पर लगने वाला घर्षण बल उसकी सतह के सापेक्ष गति पर एवं तरल या हवा की प्रकृति या वस्तुओं की आकृति पर निर्भर करता है। कैसे आकृति है उस पर भी निर्भर करता है, उसका गति पर निर्भर करता है और हवा या तरल का प्रकृति पर निर्भर करता है ना। इसलिए तरल एवं हवा में गति करने वाली वस्तु का आकृति को विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आकृति पर ही डिपेंड करता है ना। जैसे जमीन में तो वजन पे डिपेंड करता है, वजन रहेगा और सतह पे डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ सतह उतना नहीं, आकृति पे डिपेंड ज़्यादा करता है। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। किसी रुकी हुई वस्तु को इस गति में लाने के दौरान उत्पन्न होने वाले घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। शुरू वस्तु रुका हुआ है तो इसको ढकेलना, शुरू इसको गति कराना वाला जो घर्षण लगा, वहाँ वाला कोई स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मैंने एकदम रुकल है तो वहाँ थोड़ा तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। फिर चल रहा वस्तु उसको ढकेलने में क्या होगा, पहले से चल रहा है, थोड़ा सा भी छुइएगा तो गनगना के चलने लगेगा, है ना।
तो वही लोटनी घर्षण बन चलिए रहा पहले से सर्पी घर्षण बन। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील करने की आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण है ना। और जब चलने लगा उसी के बाद उसको धकिया रहे हैं और उसमें जो है घर्षण, जो उसमें जो चलता हुआ वस्तु में जो घर्षण है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। रुकल में है तो उसको स्थिति घर्षण है ना। हाँ, तो जब कोई वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं में इतना समय नहीं मिल पाता कि वह सतह को संपर्क बिंदुओं से धंस सके। माने जब चलिए रहा है तो घर्षण कम होगा, वो धंसल नहीं रहेगा ज़मीन में, तो इसलिए स्थिति घर्षण से कुछ कम ही होता है सर्पी घर्षण है ना। क्या कि चललवाद को सर्पी घर्षण कहते हैं, रुकल है तब उसको स्थिति घर्षण। इसको भी उत्तर देना काजी 100% न्यूज है। अरे हाँ, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते? तो घर्षण को कम करने के लिए, ताकि गोटी गनगना कैसे एकदम चले, है ना। पाउडर छिड़कने से बोर्ड की सतह में अनियमितताओं में पाउडर बढ़ जाता है, जिससे सतह ही अनियमितता कम, यानी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ अगर है बोर्ड है तो उसमें पाउडर घुस गया, अब पाउडर उसको चिकन बना दिया, ठीक है, और घर्षण का मान कम हो जाता है, जो कि गोटियों का आसानी से गति कराती है। औरतें चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन या पानी क्यों मल लेते हैं? साबुन या पानी मल लेते हैं ताकि चूड़ी आसानी से घुसे, है ना, ताकि घर्षण कम हो जाएगा, है। घर्षण कम हुआ तो आराम से फिसल के अंदर चल जाएगा चूड़ी, है ना। साबुन का पानी हाथ में मलने से त्वचा चिकनी हो जाती है और घर्षण का परिमाण कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है और आसानी से चूड़ी पहन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉलर खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहन के खेलते हैं, कारण बताइए। तो एक और क्वेश्चन था ऐसा वाला, भाई फिसले ना, है ना, इसीलिए है। कांटेदार सतह जूते तथा भूमि के बीच लगने वाले घर्षण को बढ़ा देता है ना। इससे खिलाड़ी चलने और दौड़ने में सुविधा होती है, गिरता नहीं है। माचिस की तिल्ली में खुरदरी दीवार पर रगड़ने से क्या होगा? तो ऐसे करने से तिल्ली तथा दीवार के बीच घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण से ऊष्मा मुक्त होता है, क्योंकि तिल्ली में फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है, जिसके ज्वलन ताप बहुत कम होता है। फास्फोरस उसमें रहता है जिसका ज्वलन ताप एकदम कम होता है, इसलिए मुक्त हुई ऊष्मा के कारण तिल्ली जल जाता है। थोड़ा सा भी इस रगड़े ऊष्मा निकला और वो जल जाएगा। अगर घर्षण नहीं होता तो क्या होता? हम चल नहीं पाते हैं, इधर उधर उड़ियाले चलते, कुछ लिख या पकड़ नहीं पाते। इसे पकड़ने नहीं पाते, घर्षण रहता तो फिसल जाते। ले मशीन का भी उपयोग कठिन था। घर्षण से यंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक उदाहरण बताइए जिनसे घर्षण में ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक है। माचिस की तिल्ली में जलने के घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये हमारे लिए लाभदायक। ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगा तो जलबे नहीं करेगा। एक उदाहरण देना था, तो ये उदाहरण है, बाकी हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर एक और चैप्टर पढ़ाएं जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं कराएं तो उसको लेकर आते हैं, धमनी शायद, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।